हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल श्वेता एडवर्स। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ 6 मंथ का अल्टीमेट मास्टर प्लान, ताकि आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन हो जाए इजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप फ्रीकिंग प्रोफेशनल हैं, आप होम मेकर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो ट्रस्ट मी, ये प्लान आपके बिजी शेड्यूल में फिक्स हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा जनरल होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 सब्जेक्ट बेस होता है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, डज नॉट मैटर। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। और पेपर 1 हमारा 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का। तो इन टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देन JRF फॉर्मूला आप सभी के सामने है कि आपको बस कंटेंट रीड नहीं करना है, आपको रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना है और न्यू कॉन्सेप्ट साथ के साथ पढ़ते जाना है। इसके बाद हमारा प्लान क्या रहेगा? मंडे टू फ्राइडे आप पेपर 1 पेपर 2 पढ़ेंगे, सैटरडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपका जो वीक में रह गया बैकलॉग आप वो कंप्लीट करेंगे, संडे को टेस्ट देंगे। और टॉपिक्स जो आपके अच्छे नहीं हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आई है, उन्हें फिर से क्लियर करेंगे। ये मैंने एक रफ सा आइडिया बना के कि अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स को देखिए और आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 2 से 3 घंटे फोकस्ड रह के आप पढ़ेंगे तो 6 महीनों में आप बहुत स्मूथली ये प्लान कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है फाइनली जुलाई मंथ, जिसमें हम अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 साथ में पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पेपर 2 हमने कंप्लीट कर लिया और पेपर 1 पीछे रह गया, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है। अगर आपने JRF क्वालिफाई करना है तो सिर्फ पेपर 1 नहीं, पेपर 2 दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों पेपर हमारे इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। फिर बात आती है कि हमें इस महीने करना क्या है। पेपर 1 में हमें यूनिट 1 यूनिट 2 कवर करनी है। पेपर 2 में अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उससे अकॉर्डिंग आपको उसमें भी पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट करना है और 200 MCQ सॉल्व करने हैं फ्रॉम पेपर 1 एंड फ्रॉम पेपर 2। उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि डोंट ट्रस्ट योर ब्रेन प्लीज़। क्योंकि होता क्या है कि अब आपको लगता है अभी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मुझे याद रहेगा। जस्ट 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ यू विल फील लाइक कि अरे कुछ तो ऐसा पढ़ा था, मुझे ना याद नहीं आ रहा है क्या था इसमें। तो ये सारी ऐसी सिचुएशन ना हो, आप बस पॉइंटर्स लिखिएगा। बहुत सेंटेंस टू सेंटेंस नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है और एक ये आइडिया भी अच्छा नहीं है। तो आप क्या करें कि हर टॉपिक में पॉइंटर्स लिख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देन आता है हमारा मंथ 2। इसमें हमने 3 यूनिट्स रखी हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में हमें ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है। देन हम 4 यूनिट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन, एंड 5th यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इस मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ में क्या है यार, आई नो, मतलब मुझे भी थोड़े मैथ में हाथ ना टाइट है, मुझे भी इतना मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, बट यस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप देख लीजिएगा कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है मैथ्स, देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा। अकॉर्डिंगली पेपर 2 में भी हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के साथ जाएंगे और इस मंथ हमें 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 2 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आप और लगाना चाहते हैं टेस्ट, बिल्कुल लगाइए। ये तो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि 2 सेक्शनल टेस्ट तो आपने लगाने ही लगाने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देन हम बात करते हैं 3rd मंथ की। इसमें लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में जितना मैंने एनालाइज किया है कि इनफॉर्मल फैलेसीज, कोनोटेशन, डेनोटेशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स और इंडियन लॉजिक, ये कोर एरियाज़ हैं। अगर आपके इतने टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर इंडियन लॉजिक आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल डेटा ज़्यादा पूछा जाता है। वो लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो डेटा टेबल ही पूछा गया है, तो आप अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और पेपर 2 भी यूनिट्स
5 एंड 6 अपने सब्जेक्ट का आप देख लीजिएगा। फिर इस मंथ आपने ना 2021 से लेके 25 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अभी जो करंट में एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी 30 जून तक चलेगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। अभी तो प्रोवाइड नहीं होगा जब तक आंसर की नहीं आ जाती है, बट वो एनालिसिस वाले वीडियोस हैं। या फिर अभी आप ये कर सकते हैं जो दिसंबर 2025 तक का है, आप वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लें और उन्हें प्रैक्टिस करें। देन हमारा मंथ आता है 4th। इसमें क्या करना है, आईसीटी और यूनिट 9। देखो ये दोनों नहीं, आई वुड से कि यूनिट 8, 9 एंड 10 ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। आप इन्हें थोड़ा, कुछ तो कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और इतने टफ भी नहीं हैं। आप बेसिक्स 1 दिन में 2 दिन में कवर कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं आप इन्हें एक सेपरेट शीट में रखिएगा, ताकि जो लास्ट मंथ हमारा एग्ज़ाम से 1 वीक पहले 2 वीक पहले हम अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। नहीं तो लास्ट में यही होगा, आपके नोट्स रेडी नहीं होंगे, आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक प्लेस पे नहीं होगी, तो आप पैनिक करेंगे, एंग्जाइटी होगी। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, पता है ये बहुत बेनिफिशियल होता है। ये चीज़ मैं खुद भी करती थी, और अभी भी ऐसा कुछ होता है ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्टडीज़ अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक सेपरेट शीट या डायरी बना लेती हूँ और सारी चीज़ें एक साथ रखती हूँ, ताकि एग्ज़ाम्स के पहले मैं पैनिक ना करूँ, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बेकार होती है। फिर आपको ना पढ़ा हुआ सब कुछ होता है, लेकिन आप बस छोटी सी चीज़ की वजह से पैनिक करने लगते हैं। तो अभी लेज़ी ना हो, अभी से आप नोट्स बनाते रहें, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑल राइट, देन हमारा आता है मंथ 5। इसमें क्या करना है, यूनिट 10 कंटिन्यू करना है। और जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत फैक्चुअल यूनिट हैं, इनमें क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो रिवीजन आपको भी उससे अकॉर्डिंग करना है। और पेपर 2 में जो भी टॉपिक्स यूनिट्स रह गई हैं उन्हें कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक्सटेंसिवली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर रिलाई करना है, और फुल लेंथ टेस्ट प्लीज़ लगाइएगा। अभी मैंने बोला कि आप यूजीसी नेट वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, आप टेस्ट लगाइए, और बेहतर होगा अगर आप वैसे ही 3 घंटे का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। डिस्टर्बेंस तो थोड़ी बहुत चलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता ही है, तो आप उसी एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है दिसंबर मंथ, अल्टीमेट रिवीजन। इसमें आपने क्या करना है, पेपर 1 पेपर 2 का जितना भी पढ़ा है, जितनी भी सारी चीज़ें कंसोलिडेट करी हैं नवंबर मंथ में, उससे अब दिसंबर मंथ में क्या करना है, प्योरली हमें फोकस करना है कि हम बस रिवीजन करें, कुछ नया नहीं पढ़ना है। नवंबर मंथ के लास्ट से दिसंबर तक, जब तक हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना भी पुराना हमने पढ़ा है, खुद के नोट्स बनाए हैं, उस पर ट्रस्ट करिए, और एक सोच से दूसरे सोच पे जंप मत करिएगा, नहीं वही बात हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, इट्स नॉट कुत्ता, इट्स कुत्ता, न घर का ना घाट का। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्सिमम 2 सोर्सेज रखिए, उसके अलावा आपको किसी तीसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिनसे समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, आप वैसे पढ़िएगा। और यहाँ पे डेली मॉक्स लगाने हैं, फाइनल रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद वीक 1, वीक 2, वीक 3, देखिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है या तो लास्ट वीक में होता है या फिर सेकेंड लास्ट में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 15 दिसंबर तक का प्लान रहेगा। तो लास्ट के 15 डेज़ में हमने जो फैक्चुअल शीट्स बनाई हैं, चीट शीट्स बनाई हैं, उनसे रिवीजन करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमने सॉल्व किए हैं, उनसे कुछ की पॉइंटर्स बनाए होंगे, कुछ नोट्स बनाए होंगे जो हमें नहीं समझ में आते हैं। तो इस मंथ हमें बस फोकस करना है रिवीजन पे, कुछ नए टॉपिक टच नहीं करने, जैसा मैंने पहले भी कहा है। बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट, ठीक। शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए हैं उन्हें रिवाइज करते रहिएगा। आई होप आपको ये प्लान समझ में आया होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर दिसंबर मंथ आपका टारगेट है तो स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव, यू विल अचीव इट, बिलीव इन योर सेल्फ। और मैं लास्ट में एक बात और कहूँगी, प्लीज़ किसी और पे ट्रस्ट मत करिए। कोई आपसे बोलता है कि यार 2-3 महीने में हो जाएगा, अभी से क्यों इतना पढ़ना है, क्यों खुद को भी इंजॉय करते हैं, अभी 6 महीने हैं। बेटा 6 महीने कैसे जाते हैं ना, पता नहीं चलता है। फिर जब लास्ट के 1-2 महीने रह जाते हैं ना, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमें ये, अरे मैं कैसे करूँगा, 10 यूनिट है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी 10 यूनिट हैं। फिर वो ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन ना क्रिएट करते हुए आप डेली नहीं कर सकते हैं, आप 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए। मैं कहती भी नहीं भाई, मुझसे भी नहीं होता है, मैं भी नहीं